वेलकम बैक। हमारे स्टूडियो में आज कुछ पेरेंट्स भी आए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि एक मदर, स्कूल जाने वाले बच्चे की एक मम्मी क्या सोचती है, उनके मन में क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारे साथ हैं टीना अरोड़ा। हेलो चलो बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके आजकल थोड़ी सी परेशान रहती हूँ, क्योंकि ये साल जब से शुरू हुआ है, जब से उनके पेपर ख़त्म हुए, वो स्कूल भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। और मोर ओवर, अगर फिर से स्कूल शुरू होते हैं तो मेरा एक ही कंसर्न है कि इस समय पे मुझे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और अगर मैं भेजती हूँ तो क्या ये स्कूल गारंटी लेता है कि वो मेरे बच्चे को सेफ रखेंगे और उन्हें किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं होगी। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस माहौल में स्कूल खोलने की कोई बात करे। हालांकि कभी कभार पढ़ने को मिल रहा है अखबारों में, आजकल की सरकार सोच रही है इस बारे में कि अगले महीने स्कूल खोल दिए जाएं। बाहर देखिए, कुछ देशों ने एक्सपेरिमेंट किया स्कूल खोलने का। कल ही मैंने बीबीसी के पे पढ़ा कि साउथ कोरिया ने स्कूल्स खोले, एकदम से जंप आया कोविड-19 कोरोना के केसेस में, और उन्हें स्कूल फिर से बंद करने पड़े। इंडिया में कोई अलग नहीं है माहौल, बल्कि उससे ज़्यादा बुरा हाल है। हर रोज़ रिकॉर्ड टूट रहा है नए केसेस आने का। हर रोज़ पिछले कल से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसमें स्कूल खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम्मेदारी लेने की आपने बात की, तो स्कूल कभी लेगा ही नहीं इस बात की। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर स्कूल जिम्मेदारी ले ले। पिछले साल कई केसेस कई स्कूलों के ऐसे हुए कि उन्होंने पेरेंट्स से इंडेमनिटी बॉन्ड मांगे कि आप हमें इंडेमनिफाई कीजिए कि अगर ये भरपाई करेंगे या कुछ करेंगे। तो क्या स्कूल इस टाइम पे इंडेमनिटी बॉन्ड पेरेंट्स को देंगे कि हम स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों को भेज दीजिए, उनको कोविड-19 से हम बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो स्कूल इस टाइम खोलना या बच्चों को भेजना मेरे मुताबिक मास मर्डर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे भी इसकी उम्मीद बहुत कम है अगर आप एज अ मदर मुझसे पूछते हैं। अच्छा, चलो ये तो हुआ कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मार्च अप्रैल में या जून आप इंक्लूड कर लीजिए, उसमें इन्होंने हमसे फीस ली, स्कूल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी नहीं, प्रीमाइसेस की कोई भी फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं हो रही हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर फिर भी हमसे फीस ली गई, और वो भी बढ़ाकर। जी ये देखिए आप, कितनी गलत बात है। हमारा एक घर का एक बजट होता है जो फिक्स होता है, जी एंड इफ समबडी इज चार्जिंग दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, और वो भी उस वक्त जब हमारे पास एक लिमिटेड बजट है। जी तो हम सीरियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये स्कूल ने ऐसे क्यों किया, और ऐसा मॉरली नहीं करना चाहिए। जी ये समय है जब आपको सबको एक साथ मिलकर अपने आप को सहयोग देना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, या कोई भी जो सर्विस दे रहा है। तो क्या हमारा स्कूल से ये उम्मीद करना गलत है? प्राइवेट स्कूल खासतौर से इंडिया में पिछले कई सालों में दुकानें बन चुकी हैं। इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। इस टाइम हर बिजनेस सफ़र कर रहा है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा, लेकिन स्कूल नहीं चाहते उनका प्रॉफिट एक रुपया भी कम हो, पूरी फीस चाहिए, वो भी बढ़ी हुई फीस। कुछ सरकारों ने, जैसे पंजाब सरकार ने एक शर्त लगा दी कि स्कूल सिर्फ वही स्कूल फीस चार्ज करेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। उस चक्कर में ऑनलाइन की भेड़ चाल चल पड़ी। जिन बच्चों को जो इतने छोटे हैं, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, सब स्कूल में बैठना सीखना है, उन्हें भी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि फ़ीस बटोरी जाए। कितने पेरेंट्स अभी हमसे अप्रोच कर रहे हैं चंडीगढ़ में भी, जिन्होंने बच्चों ने अभी नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया या प्ले वे में एडमिशन लिया, पूरी एडमिशन फ़ीस दी, पहले क्वार्टर की फ़ीस दे दी, अप्रैल मई और जून की। स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, उतने छोटे बच्चे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी हिसाब से समझ नहीं आता कि वो किस बात की फ़ीस दे रहे हैं। स्कूल जब तक 6 महीने या 9 महीने बंद रहेगा, उनका कसूर क्या हो गया कि वो स्कूल को फीड करते हैं? क्या हम चैरिटी कर रहे हैं? जो थोड़े से बड़े बच्चे भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पूरी फीस लेना कैसे हक हुआ? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा, स्कूल की फैसिलिटीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे। हमने ऑनलाइन के लिए तो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था ना, स्कूल ने कभी हमसे कंसेंट मांगी कि हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन ही है तो आप हमसे हमारे लिए ऑप्शनल कर दो कि हमारी ऑप्शन हो कि हमें फ़ीस दे के ऑनलाइन पढ़ाना है आपके पास, या ऑनलाइन एजुकेशन कहीं और से लें हम। जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा उस दिन आपको हक है, पूरी फीस आप चार्ज कीजिए, हम करेंगे। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को लेके हम कोर्ट जाने की अब तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं।
अब ऑनलाइन की बात करती हूँ। मेरी एक मदर है, एक और बच्चे की मम्मी है, उनसे बात हो रही थी। वो खुद एक टीचर हैं, उनके पास 4-5 गैजेट्स है घर पे, 2 बच्चे उनके अपने हैं, बाकी मदर जो है वो खुद ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं, फादर को चाहिए होता है। तो वो कहती हैं कि हम इतने गैजेट्स कहाँ से अरेंज करें, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारी आजकल सैलरी नहीं आ रही है, तो हम एक अपने बच्चे को देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, फिर उससे मांग के हम लेते हैं, तो हम कैसे अफोर्ड करें। और दूसरी तरफ स्कूल वाले फीस भी मांग रहे हैं, और ज़्यादातर इंडियन ब्रॉडबैंड स्पीड आपको मालूम ही है कि इतनी अच्छी नहीं होती है, तो पढ़ाई में भी वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है जो एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में होती है। तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ है। ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देश अभी हमारा तैयार नहीं था, जो एकदम से फेस करना पड़ा। और प्राइवेट स्कूल के पास तो बिल्कुल भी इसमें तजुर्बा या एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ऑप्शन मिलना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन का। अगर हमें पे करके ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में माहिर हैं, कई सालों से इस फील्ड में हैं। जो आपने बात की कि घर में लिमिटेड गैजेट्स हैं, वो तो है ही। कितने सारे पेरेंट्स ने अपनी ये प्रॉब्लम बताई कि जो छोटे घरों में रहते हैं, 1 BHK या 2 BHK के फ्लैट्स हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, एक ही टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, स्कूलों की क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, तो उनको पहली दिक्कत तो गैजेट्स की, दूसरी दिक्कत स्पेस की। हर कमरे के लिए एक कमरा डेडिकेट, हर बच्चे के लिए एक कमरा डेडिकेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बहुत दिक्कत आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन मैं नहीं समझ पाता कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही। बार बार पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब सरकार भी कह रहे हैं कि कोई श्रमिकों के लिए ट्रेन चल रही है, कोई किसी के लिए खाना अरेंज हो रहा है, किसी के लिए कुछ हो रहा है। पेरेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं। आप मिडिल क्लास लीजिए, लोअर मिडिल क्लास, और इवन आई वुड से अपर मिडिल क्लास, दे आर आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। तो ये सबका इशू है। हम उनके लिए तो गवर्नमेंट ने कर दिया, हमारे लिए कौन आएगा, हमारे लिए कौन आगे आएगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा, वो भी इस टाइम पे जब हमारा बजट हिल चुका है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बड़ी एक्साइटमेंट हुई थी, बहुत उम्मीद जगी थी जिस दिन हमने टीवी पर सुना था कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। उम्मीद थी कि हर हाउस होल्ड को, मिडिल क्लास के लोगों को भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा किसी भी रूप से, गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में या किसी भी। वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम गवर्नमेंट से कोई पैकेज की उम्मीद भी नहीं करते। कम से कम गवर्नमेंट हमारे लिए इतना तो कर सकती है कि बने बनाए कानूनों को स्कूल में सख्ती से लागू करवा दे। कानून बहुत अच्छे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं कि स्कूल से मुनाफाखोरी ना हो, प्रॉफिटेरिंग ना हो। इस टाइम पे भी स्कूल्स को आज़ादी देना कि पूरी फीस वो चार्ज करें, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट का पहली ड्यूटी थी, गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से फेल हुई है। इसलिए पेरेंट्स को मजबूर होकर अब साथ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश के पेरेंट्स सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मास लिटिगेशन में उतर रहे हैं, पेरेंट्स उतर रहे हैं, हमें भी हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। देखिए, स्कूलों की मनमानी देखिए, फीस लेना तो अलग बात है, फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स पे और प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसे अब हम क्या कह सकते हैं अपने लफ्जों में, इसे एक तरह से बिल्कुल इनजेन्युइन और टॉर्चर ही बोलेंगे। बिल्कुल इनसेंसिटिविटी है, ग्रीड है इसके पीछे, लालच है। हाँ। स्कूलों को साफ स्कूलों का पूरी दुनिया को दिख रहा है कि उनके खर्चे घटे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, तमाम तरह के खर्चे घटे हैं। तो इसमें फीस बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं पता, तो फीस तो घटनी चाहिए। स्कूलों को जी सिर्फ इतनी फीस चार्ज करें जिससे उनकी सैलरीज कवर हो सके, स्टाफ की। अपनी सैलरीज भी ट्रस्टीज को उसमें फोरगो करनी चाहिए। अगर अपने आप नहीं करते तो कोर्ट के रास्ते से हम करवाएंगे। सही कहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम फीस के लिए पेरेंट्स सड़कों पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जेन्युइन प्रोटेस्ट है, कोई ऐसे ही अपना समय निकाल कर नहीं आता है। आजकल सब लोग, एक तो बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, कुछ लोग ऑफिसेज भी खुल गए हैं, कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, तो समय निकाल कर अगर कोई आ रहा है तो उसका कुछ मतलब है। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि हमें कब तक रिलीफ मिलने की उम्मीद है, या कई पेरेंट्स आजकल इसी डायलेमा में है कि वो फीस दें या नहीं दें। वो अटके पड़े हैं इस बीच में कि शायद उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर आए तो वो रुक जाएं। इसमें मैं एडवाइस ये कर रहा हूँ सभी पेरेंट्स को कि अगर आप सहमत हैं इस बात से कि आवाज़ उठाई जानी चाहिए, स्कूलों की इस टाइम पे बंद पड़े स्कूलों की फ़ीस पूरी मांगना नाजायज़ है, तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जल्दी ना करें फ़ीस देने की, एक चांस लें, लड़के तो देखें, बिना लड़े लड़ाई क्यों हारनी। कंप्लेंट करें, कोर्ट में चलें, CPA, हम हर पेरेंट की मदद करने को तैयार हैं हर तरीके से।
मुझे लगता है आज हम अगर इस लड़ाई को कानूनी रूप से भी शुरू करें तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में कुछ ना कुछ बेहतर नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद आप फैसला ले सकते हैं। एक हम अपनी तरफ से एक बार पूरी ताकत से इसको कोर्ट में लेके जाएं, अपनी बात वहाँ रखने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम अगर बहरा हो गया, हमारी बात नहीं भी सुन रहा, तो हम कोर्ट में ज़रूर जाएं, एक बार एक चांस ज़रूर लें। इसमें आसमान नहीं करने वाला, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम जो बात है वही बात अपनी आगे रख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी और कोर्ट के सामने भी। एक बार लड़ना ज़रूर चाहिए। अपने बच्चों को भी हम क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गलत के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए, तो हम वो कर रहे हैं और इसके लिए हम पूरे डिटरमेंट हैं, हम इसको करेंगे। तो इसलिए मेरी राय निजी रूप से ये है कि इसमें जल्दी ना करें। अगर कोर्ट से हमें इंसाफ ना मिल सके या स्टे ना मिले या कुछ, उसके बाद आप स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। उस वक्त भी हम सब मिलकर कोई ना कोई अच्छा फैसला लेंगे। ये भी साथ में इंश्योर करना ज़रूरी है कि बच्चों की एजुकेशन में किसी किस्म की बाधा ना आए। स्कूल से झगड़े को लेके, स्कूल से झगड़ा करना हम चाहते नहीं, लेकिन हमारी बात की सुनवाई तो हो। तो हक मांगने से ही मिलता है, हक ऐसे नहीं मिलता जी। तो आज के सेशन को यहाँ पे बंद करते हैं। ये आज हमारा पहला तजुर्बा था फेसबुक लाइव करने का। माफ़ी चाहूँगा कि इसमें शुरू करने में देर हुई, उसके बाद हो सकता है कुछ और बफरिंग की या किसी किस्म की दिक्कतें आई हों, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था आपके साथ जुड़ने का। अगली बार कोशिश करेंगे हम जल्दी ही, अगले हफ्ते या जब भी संभव हुआ फिर आपसे मिलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस अगर मैं कोई जवाब देने से हम मिस कर गए, नहीं कर पाए आज कवर, तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। आप प्लीज़ उसको भेजिए, आई विल मेक श्योर कि उनको अगले सेशन में ज़रूर कवर करें। मीनवाइल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो करें, और जो भी आपकी कंसर्न्स हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पे, किसी भी किस्म के सवाल हैं जो आज इस सेशन में ना भी कवर हो पाए हों, वो हमें लिख कर भेजिए। वी विल मेक श्योर टू गेट बैक टू यू। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और इस लड़ाई को मिलजुल के लड़ेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे। कानून अपने हाथ में हम नहीं लेंगे, लेकिन पूरा विश्वास है कि जुडिशरी हमारी बात सुनेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। थैंक यू।